बाबरकत जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी क्रिसमस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो किया जाता है, क्या क्रिसमस मनाने की तारीख 25 दिसंबर है? सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। इसके बारे में कोई वाज़िया सबूत हमें बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन पुराने जमाना में 25 दिसंबर को जो पेगन फेस्टिवल यानी मुशरिकाना त्योहार की ये तारीख थी, पेगन फेस्टिवल जो है वो 25 दिसंबर को ऐसी कौमें किया करती थी जो खुदावंद यीशु को नहीं जानते थे। और ये फेस्टिवल सर्दियों में सोलिस्टिस यानी सबसे छोटे दिन का जश्न जो था वो मनाते थे। और बाज लोग कहते हैं कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं क्योंकि इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि ये मुशरिकाना त्योहार यानी पेगन फेस्टिवल है, और उसके अंदर वो लोग जो बुतों की, दरख्तों की पूजा करते थे उसे खुदा मानते थे, क्योंकि पूजा तो खुदा की जाती है ना, वर्शिप खुदा की जाती है। तो पेगन फेस्टिवल या मुशरिकाना जो त्योहार था, इसमें लोग दरख्तों की पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। इसलिए कहते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। इसका मैं अभी आपको जवाब दूंगा। लेकिन इसी की दूसरी जानिब लोग ये भी कहते हैं कि मुशरिकाना त्योहार की तारीख को तब्दील करके मसीहत को दुनिया में फैलाने के लिए इस 25 दिसंबर को जो है बतौर क्रिसमस इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये बात सच है? हम इन दोनों चीजों को देखेंगे। हम पहले माजी में झांकेंगे। शहंशाह कंस्टेंटाइन जो मसीहत का हमायती था, जिसने मसीहत की हमायत की, उसने 25 दिसंबर को रूमी सकाफत में मसीह की पैदाइश का जो दिन है या जश्न जो है वो करार दिया कंस्टेंटाइन बादशाह ने रोमी सकाफत में। तो रोमी तहजीब सकाफत के तहत ये 25 दिसंबर जो है वो क्रिसमस की डेट जो है वो डिसाइड हुई। दूसरे अल्फाज में बहुत से लोग जो ये मानते हैं वो कहते हैं कि देखो, उस वक्त ये तारीख गैर माबूदों और बुतों की प्रस्तिश और जश्न के लिए इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन हम जानते हैं कि बाइबल ये बयान करती है कि जो कोई भी बुतों या गैर माबूदों की प्रस्तिश करता है, हकीकत में उसके पीछे शैतानी कुव्वतें, डिमोनिक पावर उसके पीछे होती है, और लोग जो हैं वो बुतों या गैर माबूदों की प्रस्तिश करते हुए शैतान की, सैटन की, डीमंस की वर्शिप करते हैं। लेकिन कदीम तहजीबों में लोग सर्दियों में सोललिस्ट जो है, इसके मौका पर ये हरियाली वाले पौधों की, दरख्तों की ताजीम करते थे। और ये क्या करते थे कि उन दरख्तों के ऊपर ये घंटियां और वहां पर बहुत सारी ये ऐसी चीजें जो आज क्रिसमस ट्री के ऊपर लोग लगाते हैं, इसी तरह से ये बहुत सी चीजों को लाकर उस दरख्त को डेकोरेट करते थे, उसको सजाते थे, क्योंकि वो उन दरख्तों की प्रस्तिश करते थे और ये निशान थे। और मैं बताना चाहता हूं कि वो इसलिए इसकी प्रस्तिश करते थे क्योंकि तारीख दिनों में
उनको रोशनी की उम्मीद का निशान समझकर वहां पर कैंडल्स जलाते थे, वहां पर वो स्टार लगाते थे और बड़ी लाइटिंग जो थी वो करते थे कि रोशनी की उम्मीद का निशान था उनके लिए। और ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जर्मन के जो कबाइल थे उनका ये रवाज था कि वो दरख्तों को काट कर अपने घरों में लेकर आते थे। जैसे आज हम दरख्तों को काट कर घरों में लाते हैं, और ये बैकग्राउंड पर भी आप देख सकते हैं कि हमने कुछ डालियां जो है वो लगाकर डेकोरेट किया है बैकग्राउंड को। इसी तरह लोग क्रिसमस ट्री घरों में लाते हैं, सजाते हैं, घरों में जो दरख्त होते हैं उनको डेकोरेट किया जाता है। तो इसी तरह उस वक्त जो जर्मन कबाइल थे वो इस तरह करते थे कि दरख्तों को घरों में लाते थे, उनको सजाते थे, घंटियां, मोमबत्तियां और दीगर सजावट जो थी होती थी, और ये मुशरकाना इबादत में इस्तेमाल होती थी। पेगन फेस्टिवल के अंदर वर्शिप के लिए, ये दूसरे माबूदों की परस्तिश इबादत के लिए ये इस्तेमाल होता था। सवाल ये पैदा होता है कि बाइबल हमें क्या कहती है? क्या हमें क्रिसमस मनाना चाहिए? जी, कितने लोग कहते हैं मनाना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। हमें क्रिसमस मनाना चाहिए, बजाय इसके कि इसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर देने की कोशिश की जाती। उन्होंने इसे, किन्होंने? इब्तदाई मसीहों ने इसे तब्दील करके मसीहत को दुनिया भर में फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि लोग यीशु मसीह की इबादत करें, ना कि दरख्तों की, ना कि डीमंस की, ना कि किसी और की। उन्होंने इसको तब्दील किया, चेंज किया, ताकि लोग यीशु मसीह की वर्शिप करें, इबादत करें और यीशु की पैदाइश को, उस पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। कुछ लोग कहते हैं 25 मार्च दुनिया की तख्लीक की सालगिरह का दिन था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम के हामला होने, यानी मुकद्दसा मरियम के बदन में आने का आगाज हम देखते हैं। यीशु की पैदाइश 25 दिसंबर की तारीख की तरफ इशारा करती है। जब ये मदर मैरी या मुकद्दसा मरियम जो थी वो हामला हुई, तो ये एक आगाज है यीशु की डेट ऑफ बर्थ की तरफ। सच कहें तो ये बात हमारे लिए कोई इतना मायने नहीं रखती, ये डेट है, ये मायने नहीं रखती। ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं कि लोग क्यों सोचते हैं कि यीशु की जो पैदाइश है या जन्म है वो 25 दिसंबर को ही हुआ है। बहुत से लोग ये सोचते हैं, या इस तारीख को क्यों चुना गया। बाइबल यीशु की पैदाइश के बारे में कोई खास डेट नहीं बताती, ना ही खुदा ने इसको जरूरी समझा कि मैं बता देते कि आप 25 दिसंबर को जीसस का, ये भी तो खुदा कह रहे ना ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, ये भी कह रहे हैं मेरा प्यारा बेटा इसकी सुनो, तो ये भी खुदा कह देता कि इस दिन या इस डेट पर मेरा बेटा दुनिया में आया, तो उसकी आप जो है वो ईद मनाना। हमें वाज़ेह तौर पर जरूर खुदा इस बात का बताता अगर 25 दिसंबर ही जो जीसस की जो है वो तारीख पैदाइश होगी। तारीख से ज्यादा अहम यह है कि मेरा और आपका यीशु इस दुनिया में आया। क्या चीज ज्यादा अहम है? यीशु इस दुनिया में, बजाय इसके कि हम डेट के पीछे, कोई 25 को मानता है, कोई नहीं मानता, कोई कुछ करता है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हमारे लिए अहम यह है कि यीशु इस दुनिया में आया। हमारे लिए तफसील को जानना अहम है, जैसे कि वो कहां पैदा होगा, कहां पर पैदा हुआ था यीशु? यहूदिया के शहर, ये चीजें जानना हमारे लिए जरूरी है। वो कंवारी से पैदा होगा, ये चीजें हमारे लिए अहम हैं। यीशु के बारे में तकरीबन 300 पेशन गोइयां मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यीशु की असल पैदाइश मार्च और अप्रैल के दरमियान होगी, हो सकती है। कौन सी डेट? मार्च। क्योंकि हम यूहन्ना
बैप्तिस्मा देने वाले के बाद सिकरिया काहिन को जब देखते हैं तो जब वो कहानत करने के लिए उसकी बारी आई थी तो वो अभी मौसम बहार का स्टार्ट था। और उसके बाद जब हम गडरियों को देखते हैं तो वो लिखा है कि अपने माल की गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, यानी गल्ला वहां पर लेकर आए थे जहां पर हरियाली है। और ये मौसम बहार में ही ऐसा था कि जब वो वहां पर आए। कुछ मुफस्सरीन ये कहते हैं कि ये मार्च और अप्रैल का दरमियानी था, यानी स्प्रिंग सीजन था, यानी मौसम बहार था, तो तब ये जीसस की पैदाइश हुई। लेकिन हम देखते हैं एक और नजरिया है या एक और बात जो कलाम में से हमें मिलती है कि जब अलिशबा हामला हुई तो यूहन्ना यसु मसीह से 6 महीने बदनी तौर पर बड़ा था। और जब इसके पास कहानत के लिए जब वो जिक्रिया हैकल में था, फरिश्ता आया था तो उसने बताया था कि उसका नाम यूहन्ना रखना। तो वहां से लेकर जब हम देखते हैं यूहन्ना की पैदाइश, तो उसके बाद जब जीसस को देखते हैं तो तकरीबन ये हमें सितंबर अक्टूबर का दरमियान मिलता है। 25 दिसंबर ये जिस तरह मैंने बताया कि कंस्टेंटाइन ने रूमी सकाफत के अंदर इस जश्न को, इसकी डेट जो है 25 दिसंबर डिसाइड की, करार दिया, तो इसी तरह पूरे वर्ल्ड के अंदर 25 दिसंबर को यसु मसीह का जन्मदिन जो है वो मनाया जाता है। 25 दिसंबर यसु की पैदाइश के दिन के तौर पर चुना गया और ये उस वक्त के दौरान दुनिया भर में फैल गया जब मुआशरे मसीही बन रहे थे और वो उन मुशरकाना त्योहारों को मसीहत से बदलना चाहते थे। मिसाल के तौर पर रूमी त्योहार सैटर्निलिया और सोल इनवेक्स को मसीहत ने शायद एक नए मायने दिए। इब्तदाई मसीही बरादरी ने दिसंबर को अलामती तौर पर यसु की पैदाइश के लिए मुंतखब किया क्योंकि वो दुनिया का नूर है। हमें इन बातों को अच्छे से समझना है। मौसमों के बारे में बताना चाहता हूं कि अभी आप देख रहे हैं ये मौसम है, इसमें दिन छोटे हैं और रातें लंबी हैं। अब दिन लंबे होना शुरू हो जाते थे जिस वक्त तो गोया सूरज दोबारा, क्योंकि अभी सूरज जल्दी ढल जाता है सर्दियों में, तो जब ये दिन खुलते थे तो जब ये सूरज लंबे टाइम तक रहता था, रातें छोटी और दिन लंबे, तो उस वक्त ये माना जाता था, एहसास होता था कि रोशनी ने अंधेरे पर फतह कर ली है। हम इन चीजों को क्रिसमस के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? कहते हैं ये क्रिसमस बाबा जो सांता है ये भी क्रिसमस का हिस्सा नहीं है, पता नहीं कहां से इसको क्रिसमस में डाल दिया। ये क्रिसमस ट्री जो है बाइबल में कहीं नहीं लिखा क्रिसमस की आप ट्री बनाए हैं, क्रिसमस ट्री का कहीं जिक्र है, मानते हैं? नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि ये पेगन फेस्टिवल यानी मुशरिकाना त्योहार थे जो लोग डीमंस की, सैटन की, शैतान की वर्शिप कर रहे थे, प्रस्तिश कर रहे थे। लेकिन उनका जो पीछे थीम था, जो एक सोच थी कि रोशनी तारीकी पर गालिब आ रही है और ये इस किस्म की सोच को लेकर वो चल रहे थे, तो इब्तदाई मसीहों ने उसको खत्म करने के बजाय इसको उन्होंने चाहा कि ये इस कदर दुनिया में मशहूर हो जाए, फैल जाए कि लोग मसीह के जन्मदिन को ना भूलें। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 4 आयत में लिखा है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल, तारीकी ने उसे मगलूब ना किया, तारीकी रोशनी पर, नूर पर गालिब ना आ सकी, क्योंकि यीशु इस दुनिया में आया और उसने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। यूहन्ना 3:19 को भी अगर किसी ने निकाला हो तो पढ़िए जरा, बड़ी खूबसूरत ये आयत है। हम इसको, ये जो त्योहार थे या जो क्रिसमस ट्री
और इसके अंदर सांता को देख रहे हैं, और ये सारा कुछ मैं भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे मसीहों ने इसको क्रिसमस के साथ जोड़ा, यीशु के साथ जोड़ा, उसकी पैदाइश के साथ जोड़ा। अभी हम सीखेंगे इसको, पढ़िएगा जरा। और सजा के हुक्म का और सजा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया है, नूर दुनिया में आया, और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया। लेकिन आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया। वाई? क्यों लोगों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया? इसलिए कि उनके काम बुरे, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। तारीकी में लोग रहना पसंद करते हैं ताकि जो काले गोरख धंधे, काले काम, काले करतूत हैं उनके, उन पर रोशनी ना पड़े और किसी को पता ना चले। नूर का काम है तारीकी में उजाला कर देना, ढकी छुपी चीजों को अयां कर देना, गुनाहों पर मलामत करना, जिंदगी को तब्दील कर देना। यीशु ने इसीलिए कहा मैं दुनिया का नूर हूं। और यही सजा का सबब है कि लोग तारीकी से निकलना नहीं चाहते। इब्तदाई मसीहों ने इस पेगन फेस्टिवल को क्रिसमस के साथ जो है वो तब्दील किया है ताकि लोग यीशु के जन्मदिन को, पैदाइश को और पैदा होने के मकसद को भूले ना। ये तमाम वालाजात यीशु को अंधेरे पर रोशनी की फतह के तौर पर पेश करते हैं, जो 25 दिसंबर को नूर की फतह के तौर पर मनाने की अलामत है। इब्तदाई मसीहों ने इस वक्त शायद इस मौका को देखा, उसे यीशु मसीह पर उन्होंने फोकस कर दिया, मरकूज कर दिया। एक नया रुख उन्होंने इसको दिया ताकि पूरी दुनिया यीशु की पैदाइश के बारे में जानने की कोशिश करे या जानना शुरू करे। इसका रीजन और यीशु की पैदाइश पर तवज्जो दे। आज लोग जिधर भी हैं, जो भी कर रहे हैं ना, ध्यान आज पूरी दुनिया का यीशु के जन्म पर है कि वाई, क्यों पैदा हुआ, और बहुत से सवालात हैं। उन्होंने पूरा ये रुख जो है मसीहों ने तब्दील करके रख दिया। खुदा जो इंसान की शक्ल में आया, हमारी दुनिया में आया, वो नूर जो आया हमें अंधेरे से आजाद कर दिया। अब बहुत से मसीह कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाएंगे, हम क्रिसमस नहीं मनाएंगे। वो क्यों नहीं क्रिसमस मनाएंगे? कहते हैं ये पेगन फेस्टिवल है, ये मुशरकाना त्योहार है, ये बुत प्रस्त लोग मनाते थे, ये जादूगर लोग मनाते थे। लेकिन जब वो क्रिसमस के दरख्त को देखते हैं तो उन्हें कदीम तहजीबें याद आ जाती, पेगन फेस्टिवल याद आ जाते हैं, जैसा कि सिल्टस, ड्रोड्स और नूर्स लोग जो थे, जो सर्दियों में सोलेट्स के दौरान हरे भरे पौधों की ताजीम करते थे, वो उन्हें साल के सबसे तारीक वक्त में जिंदगी और तजदीद के साथ जोड़ते थे। दिलचस्प बात मैंने आपको बताई कि जर्मन कबाइल जो थे वो दरख्तों को काट कर घरों में लाते थे, और जैसे आज के दौर में लोग क्रिसमस मनाते हैं, फिर वो उन दरख्तों को मैखों के साथ, कीलों के साथ जड़ते थे और फिर उन पर घंटियां, मोमबत्तियां और दीगर आराइश जो हैं वो उन पर लगाते थे, ये सारी चीजें। और उन्हें मालूम होता था कि ये चीजें जो हैं हमारी इबादत में शामिल हो रही हैं। घंटियां, मोमबत्तियां स्पेशली। इस पस मंजर की जो वजह है, इसमें हम देखते हैं कि मसीही इसी वजह से क्रिसमस, कई लोग क्रिसमस नहीं मनाते। मैं मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे मसीही भी हैं जो मसीही कहलाते हैं लेकिन क्रिसमस नहीं मनाते। वो समझते हैं कि ये कदीम जमाने की जो वो लोग थे वो ये रवायत के मुताबिक इसको मनाते थे। लेकिन मसीहों ने जब इसको चेंज किया तो घंटियां खुशखबरी सुनाने के लिए बजाई जाती थी और मोमबत्तियां हमें याद दिलाती हैं कि मसीह दुनिया का नूर है। अब वो बुराई जो पेगन या
वो लोग जो बुतों की प्रस्तिश करते थे, डीमंस की प्रस्तिश करते थे, और जिनका जो कनेक्टेड थे डीमंस पावर्स के साथ, शैतानी कुव्वतों के साथ, तो मसीहों ने जब इसको चेंज किया तो सुनिए, रोमियो 8 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है, ये सारी चीजें खुदावंद से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। क्या करती हैं? बेशक वो बुराई के अंदर, बेशक वो जानते नहीं थे, बेशक वो गैर माबूदों की और शैतानी कुव्वतों की प्रस्तश कर रहे थे, लेकिन मसीहों ने जब इसका रुख बदला है तो फिर ये बुराई को जो है, खुदा बुराई में से भी भलाई पैदा करना जानता है, ताकि मसीहों की क्रिसमस पे जो सारी सरगर्मियां हैं वो जीसस पर मरकूज हों। टोटली जो फोकस है वो यीशु है, ना के दरख्त, ना के कोई और चीजें, ना के पेगन वर्शिप या पेगन फेस्टिवल या डीमन वर्शिप या और आइडल वर्शिप जो है, ये नहीं है, बल्कि हमारी जो इबादत का हिस्सा है, टोटली हम जीसस को, खुदा के इकलौते बेटे को, उस कलमे को जो इब्तिदा में खुदा के साथ था, जो मुजस्सम हो गया, हम उसके तजस्सुम की ईद मनाते हैं क्योंकि वो हमारा फिदिया देने के लिए आया। हमारा टोटल जो फोकस है वो यीशु पर है, ना कि किसी और माबूद पर। बहुत से लोग हैं जिनके दरमियान ये बहस होती रहती है। दूसरी तरफ है क्रिसमस फादर। बाद दफा हम सेंटा के बारे में देखते हैं जो बड़े गिफ्ट्स दे रहा होता है, तोहफे बांट रहा होता है। हम भी क्रिसमस पे बहुत से तोहफे तोहफे दे रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सेंट निकोलस से जुड़ा हुआ है, जो 4वीं सदी के एक नेक इंसान थे और अपनी सखावत के लिए बहुत मशहूर थे। ये बहुत ज्यादा गरीबों और बीमारों के लिए अपना पैसा लुटाते थे। इन्होंने अपना पैसा डोनेट किया, अतिया किया और ये देता था। वो कानूनी नाइंसाफियों के खिलाफ भी खड़ा हो जाता था और कहते हैं कि उसने बहुत से मौजे भी किए। सेंट निकोलस का ताल्लुक क्रिसमस फादर से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि उसका नाम निकोलस था। एक मशहूर कहानी है उसके बारे में कि निकोलस ने 3 लड़कियों को अस्मत फरोशी यानी जिस्म फरोशी से बचाया था। जब उन्होंने उनके लिए एक खिड़की से रकम फेंकी ताकि वो लड़कियां अपनी शादी के लिए उस रकम को इकट्ठा करें और उस बुराई से, उस बदी से निकल जाएं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये दलील भी देते हैं कि सेंट निकोलस से कोई ताल्लुक नहीं इस क्रिसमस का, बल्कि ये रूमी त्योहार सैटर्निलिया से जुड़ा हुआ है, जो देवता सैटर्न की इबादत के लिए मनाया जाता था। इस दिन लोग तहाइफ का तबादला करते थे, जैसे अक्सर हम भी करते हैं, और एक दूसरे को हम तोहफे तहाइफ देते हैं। और यहाँ पर उसको ज़राअत का देवता भी माना जाता है, आइडल ऑफ एग्रीकल्चर। ये दोनों नजरियात एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं और इसके ऊपर भी बहुत सारी लोग बहस करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो यकीन है वो ये है कि इन तमाम चीजों को इब्तदाई मसीहों ने मसीहत के साथ तब्दील किया, इसको मसीहत में बदल दिया, क्योंकि हमें इस बात को याद रखना है कि जो तहाइफ का जिक्र है वो बाइबल में मौजूद है। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीजें, क्रिसमस ट्री और ये जो हमें क्रिसमस फादर जो मिल रहा है, देखते हैं हम घंटियां हैं और स्टार हैं और मोमबत्तियां हैं, ये कैसे हमारे क्रिसमस के साथ इसको इब्तिदाई मसीहों ने जोड़ा और इसका इसके साथ क्या लिंक और ताल्लुक है। तहाइफ जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था, मजूसियों ने भी यीशु मसीह को तहाइफ दिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह खुद सबसे बड़ा तोहफा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, एज अ गिफ्ट हमें दे दिया,
ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की पाए। यीशु गुनाहों के बदले कुर्बान हुआ अपनी जान देने के लिए, अपनी जान का नजराना तोहफा देने के लिए दुनिया में आया। क्रिसमस के दरख्त को देखते हैं, इसे सलीब के साथ तशबीह दिया गया है, सलीब की अलामत समझते हैं, क्योंकि बाज अंजीलों में यीशु के मसलूब होने को दरख्त पर लटकाया गया, लकड़ी पर लटकाया गया, यह भी कहा गया। बैतलहम के सितारे को दरख्त के ऊपर रखते हैं। आपने देखा क्रिसमस ट्री बनती है तो सबसे ऊपर टॉप पर जो है क्रिसमस स्टार होता है। यीशु दुनिया का नूर है जो ये चीज को जाहिर कर रहा है, जो बैतलहम में आया। बहुत सी गलत फहमियां कौमों के दरमियान, बाज़ दफा देखे यिर्मयाह 10 बाब 2 आयत से 5वीं आयत तक यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौमों की राहों को ना देखो और ना आसमान के निशानों से घबराओ और ना ही कौमों के फजूल रस्म व रिवाज को सीखो। यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी है। वो हथौड़ी और कीलों से मजबूत करते हैं, दरख्त को काट कर लाते हैं, सोने चांदी से सजाते हैं और उनको वो मजबूत करते हैं, फिर वो उनकी जो थी वो वर्शिप करते थे। लेकिन ये वाली दलील देकर, बाज़ दफा बाइबल से हवाला देकर लोग क्रिसमस ट्री की भी नफी करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस के दरख्त के खिलाफ दलील के तौर पर वो ये हवाला जो पेश करते हैं, कहते हैं कि दरख्त काट कर उसे सजाना जैसे कि चांदी और सोने, ये वही कदीम मुशरकाना अक़वाम करती थी। नो डाउट वो ऐसा करती थी, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या बाइबल हमें क्रिसमस मनाने का हुक्म देती है? क्या बाइबल ने कहा आप क्रिसमस मनाएं? हेलो, कहीं लिखा है? कहीं पर भी नहीं लिखा। बाइबल में कहीं पर भी क्रिसमस मनाने का कोई हुक्म नहीं है। इसकी बजाय हमें हर दिन यीशु मसीह का जश्न मनाना चाहिए और अपनी जिंदगी को उसके लिए वक्फ करना चाहिए। ये जो चीजें जोड़ी गई हैं दरख्त के साथ, के बाइबल कहती है कि जो दरख्त पर लटकाया गया या जो लकड़ी पर लटकाया गया वो क्या है? लानती है। यीशु इसीलिए इस दुनिया में आया था ताकि वो मेरे और आपके लिए लानती बने। यूहन्ना ने यीशु को अपने तरफ आते देखा जब यीशु बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आई यरदन पर, तो यूहन्ना ने कहा मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं। लेकिन यीशु ने कहा ऐसे होने दे, हमें सारी रास्तबाजी को पूरा करना है, और यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। लिखा दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। तो वो हमारी खातिर ऊंचे पर चढ़ाया गया, लकड़ी पर लटकाया गया, वो लानती बना। लानती मैं और आप थे, लेकिन उसने हमारी लानतें अपने ऊपर ली। जब यीशु यरदन पर यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया और यूहन्ना ने जब यीशु के सर पर हाथ रखे तो यूहन्ना दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा था और यीशु खुदा के बर्रे की नुमाइंदगी कर रहा था। जैसे यहूदी बर्रे के सर पर हाथ रखते और उनके खानदान के घराने के गुनाह उस बर्रे पर मुंतकिल हो जाते, इसी तरह यूहन्ना ने जब यीशु के सर पर हाथ रखे तो सारी दुनिया के गुनाह जो थे वो खुदा के बर्रे पर मुंतकिल हो गए और वो हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया ताकि हमारी अबदी खलासी करा दे। इसीलिए इस दरख्त का हम मसीहों के साथ बहुत कनेक्शन है। इसीलिए इब्तिदाई मसीहों ने इस दरख्त को जो है हमारे इस मजहब का या मसीहत में क्रिसमस के जो है इबादत का हिस्सा। हम दरख्त को खुदा नहीं मानते, हम दरख्त की वर्शिप नहीं करते, याद रखिएगा। हम दरख्त की पूजा नहीं करते हैं उन लोगों की तरह जो और माबूदों की वर्शिप करते थे। हम सिर्फ इन दरख्तों को अपने घर में एज अ डेकोरेशन या एक यादगार के तौर पर हम इनको लगाते हैं और हम जो टोटली जिसको फोकस करते हैं वो मेरा और आपका यीशु और उसका जन्म है और कलाम की एग्जैक्ट और करेक्ट तालीम, सही तालीम है जिसको हम फॉलो करते हैं, ना कि दरख्तों की प्रस्तिश करते हैं। हम दरख्तों की पूजा नहीं करते हैं। हमें यीशु मसीह का जश्न हर रोज मनाना चाहिए, ना कि किसी खास दिन। जैसे सबत का दिन है एक खास दिन, हमें हर रोज मनाना है।
जो लोग ये समझते हैं कि खुदा की इबादत सिर्फ सबत के दिन करनी चाहिए, उनके लिए ज़बूर नंबर 118 और उसकी 24 आयत में वाज़िया तौर पर लिखा है, ये वो दिन है जो खुदा ने बनाया, आओ हम खुशी मनाएं और शादमान। ये वो दिन है जिसमें हम खुशी मनाएं। आसमान पर एक गिरोह हम्द करती हुई नजर आई, कहने लगी कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे खुदा राजी है सुलह। हम्द करती हुई गिरोह दाएं बाएं। यीशु के जन्मदिन पर हम देखते हैं कि हर चीज जो है वो गुनगुना रही थी, गा रही थी, शादमान थी। यानी ना सिर्फ सबक बल्कि मंगल, हफ्ता, बुध, हर दिन ये कहना चाहिए कि आज हमारा निजात का दिन है। इब्रानियों 4:7 में भी लिखा है। फिर वो एक खास दिन मुकर्रर करता है, यानी आज, हर दिन। और दाऊद के जरिए कहता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिनों को सख्त ना करो। आज यानी कोई भी दिन, हर रोज, एवरी डे आप इस खुशी को मना सकते हैं। क्रिसमस के हवाला से कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर कई मसीही तवज्जो मरकूज करते हैं। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन हमें जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमारा ख्याल है, हमारा टोटली ध्यान, टोटली जो हमारा फोकस है वो जीसस क्राइस्ट है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि तोहफे तहाइफ देना या रवायती सरगर्मियों में इनमें एक्टिव होने से ज्यादा बेहतर यह है कि यीशु की पैदाइश के मकसद को फोकस किया जाए और उस दिए गए कीमती तोहफे के लिए जो बाप ने हमें दिया है ध्यान करना चाहिए। अगर हमारी तवज्जो यीशु पर मरकूज है तो कोई भी दिन इबादत और खुशी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हर दिन खुदा ने बनाया है। अफ्रीका में क्रिसमस का जो तर्जुमा है वो कार फीस्ट ये किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नजदीक ये कार फीस्ट नहीं बल्कि क्राइस्ट फीस्ट है। हम इसे ये कहते हैं खास दिन, यीशु को तवज्जो देने का दिन। इब्रानियों 13:15, बस आओ हम उसके वसीला से हमेशा खुदा के लिए हम्द की कुर्बानी चढ़ाएं, यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो हमारे त्योहार में ये क्रिसमस ट्री, घंटियां, मोमबत्तियां, ये जो चीजें हैं, ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं कहता, ये मेरा मानना है कि इनको मखसूस किया गया इस हमारे फेस्टिवल के साथ, इस क्रिसमस की सेलिब्रेशन के साथ, इस जश्न के साथ, ताकि हम सारी दुनिया को ये पैगाम दे सकें कि यीशु क्यों दुनिया में आया। हमारा यीशु हमारी दुनिया में आया ताकि हमें आजाद करे। 25 दिसंबर हमारे लिए बहुत अहम दिन है और हम इस दिन को मनाते हैं, क्योंकि जब हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो बेशुमार कौमें, बेशुमार जो मज़ाहिब, तबकात हैं, उनके अंदर ये सवाल उठता है और वो इसके अगेंस्ट क्वेश्चन करते हैं। और यही इब्तदाई मसीहों का मकसद था इस 25 दिसंबर की डेट डिसाइड करने का, ताकि पूरे वर्ल्ड के अंदर यीशु के जन्मदिन को मनाया जाए और वो लोग जो नहीं जानते वो इस 25 दिसंबर के बारे में जानना शुरू करें कि पूरी दुनिया में मसीही इसको क्यों इतनी धूमधाम से मनाते हैं। चाइना में बहुत से लोग जब ये गिफ्ट्स, आपको पता है कि चाइना की सारी चीजें पूरी दुनिया में जाती हैं और आपको बड़ी बड़ी अच्छी और बड़ी बड़ी आला चीजें देखने को इस्तेमाल के लिए मिलती हैं। तो चाइना में भी देखें क्रिसमस ट्रीज वगैरह बनती हैं और ये जब गिफ्ट दिए जाते हैं तो ये खास तौर पर नई नस्ल के लिए जो गिफ्ट्स देना, तोहफे तोहफे, क्योंकि जब खरीदो फरोख्त होती हैं तो वो पूछते हैं आप ये किस लिए ले रहे हैं, और जब वो कहते हैं हमने देने हैं, ये क्रिसमस का दिन है, त्योहार है, हमने जो गिफ्ट्स का तबादला करना है, तो फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं। और फिर ये बड़ा अच्छा मौका होता है यीशु मसीह की खुशखबरी की गवाही देने के लिए, बात करने के लिए, ताकि लाइल्म जो लोग हैं वो जान सकें। आप भी अपने मुल्क में जहां कहीं भी आप हैं ये कर सकते हैं। खुदा आपकी रहनुमाई कर सकता है कि आप खुदा की इबादत करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। और 2024 साल पहले, आज से 2024 साल पहले यीशु हमारे लिए आया, सलीब पर कुर्बान हुआ और हकीकत में उसने हमें ये दिन दिया है और हमें इस दिन को
बड़े धूमधाम से मनाना है। और ये जो कुछ भी रसूमात या जो चीजें, क्रिसमस ट्री, तहाइफ देना, स्टार, मोमबत्तियां, ये सब कुछ जो है जब हम बाइबल की रोशनी में इनको देखते हैं तो हमें जिस तरह मसीहों ने इसको जोड़ा है, मसीह के आने से, उसकी मसलूबियत से, मैं दुनिया का नूर हूं, फिर हमें गुनाहों से मखलसी देने के लिए, हाथों पांव में कील ठोके जाने के लिए। बेशक पेगन फेस्टिवल के अंदर वो मैखों कीलों से, जिस तरह यिर्मयाह नबी के सहीफों में भी हमने पढ़ा, वो दरख्त ला कर जंगल से इस तरह दरख्तों को खड़ा करते, मैखों से उसको ठोकते थे और उसके ऊपर ये डेकोरेट करते थे चीजें। यीशु भी मेरे और आपके लिए कीलों से, मैखों से सलीब पर चढ़ दिया गया ताकि मेरे और आपके गुनाहों को हमारी जिंदगी से दूर कर दे और हमें अपनी कुर्बानी के बायस, कफारे के बायस, मसलूबियत के बायस पाक और साफ करके खुदा के बेटे और बेटियां बना दे। सो इसलिए हम 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में यीशु मसीह की वलादत, उसके जश्न का त्योहार है और इसको सारी दुनिया में मसीही बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। और यूं कह लें कि हम सिर्फ 25 दिसंबर को ही क्रिसमस नहीं मना रहे हैं, हमने 1 दिसंबर से ही इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया। आज 25 दिसंबर है, आज भी हम उसी जोशो खरोश, शादमानी, पाकीज़गी में इसी तरह से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस महीने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक भी हम इसी तरह इस महीने को, इस मंथ को, होली मंथ को सेलिब्रेट करते रहेंगे और यीशु मसीह के नाम की गवाही देते रहेंगे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया।